ये इसके अंदर से ये अंतिम सुसमाचार की पुस्तकों में से ये अंतिम संदेश है। आने वाले महीने में हम यशाया की पुस्तक में से, यशाया जो पुराने नियम की है उसमें से कुछ, क्योंकि यशाया की पुस्तक बहुत बड़ी है तो उसमें सिलेक्टिव पैसेज जो होंगे उसमें से हम उसकी यात्रा करेंगे। यशाया की 2 या 3 महीने उसके अंदर से हम संदेश को सुनेंगे। तो यीशु मसीह ने जब हम बाइबल पढ़ते हैं उसमें बड़ा स्पष्ट लिख रखा है कि भी लोग मेरे नाम से आएंगे और लोग मेरे लोगों को भरमा भी देंगे, तरह तरह का प्रचार करके, तरह तरह की बातों को करके, तो इवन चुने हुए लोगों को भी भरमा देंगे। ऐसे करके यीशु मसीह ने सावधान अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को कर दिया है। तो इस दुनिया के अंदर जो कलीसियाएं हैं, जो लगता है कि हाँ ये सही कलीसियाएं हैं, सही कलीसिया हैं, उसमें 2 प्रकार की कलीसियाएं हैं। अगर हमें वचन का ज्ञान है तो हम उन कलीसिया को समझ सकते हैं। अगर हमें वचन का ज्ञान नहीं तो हमें लगेगा कि ये कलीसिया भी, ये संदेश भी सही है। तो अब YouTube हमारे पास बड़ा ही आसान तरीका है ताकि हम किसी भी चीज को हम YouTube पे देख लेते हैं। लेकिन अगर YouTube के अंदर भी, सोशल मीडिया के अंदर भी अगर हमको ये ज्ञान नहीं है वचन का कि क्या सही चीजें हैं, क्या सही चीजें नहीं है, तो हमको सारी चीजें अच्छी लगेंगी। तो 2 कलीसियाएं हैं ये दुनिया के अंदर जो लगता है सही है लेकिन सही नहीं है। उनमें से एक कलीसिया जिसमें जो आप इसको सर्च भी करना, जिसमें प्रॉस्पेरिटी प्रचार जिसके अंदर होता है, प्रॉस्पेरिटी प्रचार, ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग, जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, ये एक इंग्लिश का शब्द है, इसको हिंदी में बोलेंगे जिसमें समृद्धि का जो प्रचार होता है, वो कलीसियाएं बड़ी घातक होती है उन बेचारे नए विश्वासियों के लिए, उन नए लोगों के लिए जिनको वचन का ज्ञान नहीं है। उनको लगता है कि ये प्रचार भी, ये सब कुछ ठीक है, जिसमें ये प्रचार होता है कि यीशु मसीह के पास आओ और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसे करके। और दूसरी जो कलीसिया है वो जिसके अंदर वचन को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही उसके संदर्भ को समझते हुए उसके अंदर प्रचार होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, कलीसिया के जो लोग हैं, अगर जिनको पढ़ना भी नहीं आता, जिनको लिखना भी नहीं आता और जिनको सुनने में बड़े सही हैं, वो वचन के अंदर धीरे धीरे बढ़ेंगे और उनको YouTube वाले जो प्रचार हैं और जो समृद्धि वाले यीशु मसीह के पास आओ सब बढ़िया हो जाएगा, इन प्रचारों के अंदर भेद करना आ जाएगा। तो मैं आपको एक होमवर्क घर के अंदर देना चाहता हूं कि आप इसको गूगल में सर्च करना कि व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, इज इट गुड, इज इट बिब्लिकल। जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है, अगर आप इंग्लिश को समझते तो आप ऐसे करके उसके अंदर टाइप कर सकते हैं। और दूसरा आप ऐसे टाइप कर सकते हैं, भाई समृद्धि का जो सुसमाचार है क्या ये बाइबल आधारित है, समृद्धि का प्रचार, समृद्धि का सुसमाचार क्या बाइबल आधारित है, ऐसे करके प्रचार कर सकते हो। तो कुछ खंड है जिनको लेकर जो ऐसे जो कलीसियाएं हैं उन पर ज्यादा जोर देती हैं कि हाँ ये देखो यहां पे लिखा हुआ है और देखो यीशु मसीह सबको देने वाला है, यीशु मसीह सबको दे सकता है। तो हम आज जिस खंड को देखेंगे और उस खंड के से अंदर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यीशु मसीह उस खंड को लेकर, इस वचन को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके पीछे मकसद है कि उन्होंने ये बोला है। तो मेरे साथ निकाले मत्ती उसका 6वां अध्याय, और इसको हमने पढ़ा है कई बार, इसको हमने पढ़ा होगा और इस पढ़कर हमको बड़ी अंदर से खुशी भी मिली होगी कि देखो यहाँ पे यीशु मसीह ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन ये आखिर क्या है, क्या मुख्य इसका संदर्भ है, क्या बातें हैं जिसकी वजह से यीशु मसीह यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो देखिए मेरे साथ निकाले मत्ती उसका 6वां अध्याय, उसका 24 पद से कोई यहाँ पर पढ़े। और देखिए एक जो आम व्यक्ति जो होता है उसकी जो एक जो अमीर व्यक्ति होता है उसकी नहीं, एक जो आम व्यक्ति होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, मिडिल क्लास होता है, लोअर मिडिल क्लास होता है, उसकी सिर्फ ये जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान, यही होती है। भाई कैसे मुझे रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, जॉब मिल जाए, इसी चीज के इसके लिए लगा रहता है। और यहां पर देखें मत्ती उसका 6वां अध्याय उसका 24 पद से कोई मेहरबानी से पढ़े, जहां जहां मैं बोलूं वहां पर रुक जाए बुलंद आवाज में, ताकि पीछे वाला अगर कोई पढ़े तो आगे वाले तक आवाज आ जाए, आगे वाला कोई पढ़े तो पीछे तक आवाज आ जाए। ऐसे तेजी से कोई पढ़ दीजिए। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता,
क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। ठीक है, तो यहां प्रभु यीशु मसीह शुरुआत कर रहे हैं कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या करेगा? क्योंकि वह एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। मतलब ये साफ है, प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस वचन को लेकर एकदम साफ कर रहे हैं कि भाई एक जो व्यक्ति है दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। जैसे एक व्यक्ति अगर भाई 2-3 जॉब कर रहा है, उसके अंदर से एक जॉब उसको बड़ी अच्छी लगेगी, है ना, एक जॉब उसको बड़ी अच्छी लगेगी। एक क्या कहते हैं भाई, पढ़ने वाला व्यक्ति अगर 2-3 इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर पढ़ाई कर रहा है तो उसको एक इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। और यहां पर यीशु मसीह यहां पर इस चीज को लेकर सावधान कर रहे हैं अपने लोगों को, कलीसिया को, कि भी देखो ध्यान रखो, यहां पर जो लिख रखा है कि जो एक व्यक्ति है दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अब यहां पर बात कर रहा है, देखो क्या बोलता है यहां पर, आगे क्या लिखा है? तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो यहां बोल रहे हैं कि तुम दो स्वामी की जो जिक्र करना चाह रहा है वो क्या है? बोल रहा है तुम परमेश्वर के बारे में, तो अगर तुम सोच रहे हो कि भाई हाँ मुझे भाई धन चाहिए और धन के बारे में लगातार सोचे जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ मुझे परमेश्वर भी चाहिए, तो एक ही टाइम में दो चीज हमारे अंदर नहीं चल सकती। एक चीज क्या होगी, ज्यादा हावी हो जाएगी, या तो पैसा हावी हो, पैसा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, या परमेश्वर बड़ा हो जाएगा। एक ही चीज, जैसे वचन में कहता है कि भाई एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। भाई एक जो नाविक है, दावक है, जो नाव को चलाने वाला जो होता है, वो दो नावों में पैर रखकर दो नावों को चला नहीं सकता है। उसी प्रकार यहां प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बोल रहे हैं, अपने चेलों को बोल रहे हैं, अपने भाई क्या कहते हैं भक्तों को बोल रहे हैं, ये तुम ध्यान रखो कि अगर तुम सच में मेरे हो, तुम सच में ये मुझ पर विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तो ये याद रखो कि तुम एक ही टाइम में परमेश्वर और धन दोनों के बारे में नहीं सोच सकते। तुम एक ही टाइम में परमेश्वर को और धन को एक ही जगह में रख नहीं सकते, क्योंकि या तो धन बड़ा हो जाएगा या परमेश्वर बड़ा हो जाएगा। ये बात को हम अपने अंदर भी सोच सकते हैं। हम जो मसीह लोग हैं, हम जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, परमेश्वर हमारे जीवन में आ गए हैं, परमेश्वर को हमने उद्धारकर्ता के रूप में हम जान गए हैं। और यहां पे परमेश्वर, अगर इस बात को हम जांचें, कौन सी चीज है जिसको हम अपना स्वामी बोलते हैं? मुंह से तो बोल रहे हैं हमारा स्वामी कौन है, मुंह से क्या बोल रहे हैं हमारा स्वामी कौन है? ओ मेरा स्वामी परमेश्वर है। अगर मैंने अभी बोला कि भैया हाथ खड़ा करके बताएं कौन कौन है जो परमेश्वर में विश्वास करता है, हम हाथ खड़ा करके बता देंगे हाँ मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर में विश्वास करती हूं। लेकिन अंदर कौन है स्वामी? अंदर कौन है? किसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं? और सोचो ये जो समस्या है, ये पहली शताब्दी की बात है। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? ये पहली शताब्दी की बात है। ये समस्या यूनिवर्सल है, ये समस्या हर एक पीढ़ी की है, ये समस्या हर एक क्या कहते हैं भाई एरा की है, कि हर एक भाई क्या शताब्दी की है, कि हाँ भाई लोग जो हैं पैसे और धन को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं। और हर एक जन चाहता है मुझे मेरा दिल मांगे मोर, मुझे मिल जाए थोड़ा पैसा, है ना, पैसा 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 पैसा, बस पैसा कैसे करके मिल जाए। पैसा क्या निर्जीव है, जीव है? जीवित है या निर्जीव है? उसके अंदर कोई श्वास है क्या? नहीं, उसके अंदर कोई श्वास नहीं है। लेकिन देख सकते हैं आप, शैतान ने इस निर्जीव चीज को इतना ताकतवर बना दिया कि लोग, जो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, इस धन को बनाने वाला परमेश्वर है, उसको छोड़कर शैतान ने इतना ज्यादा इसको सजीव बना दिया कि लोग उस महान परमेश्वर को, जो धन दे सकता है, कभी भी दे सकता है और ले भी सकता है, इस धन को इतना बड़ा बना दिया कि परमेश्वर छोटा हो गया है। धन इतना बड़ा हो गया है और पैसा जीवन में
पैसा छोटा हो गया, परमेश्वर छोटा हो गया, परमेश्वर छोटा हो गया। यहाँ परमेश्वर यहाँ बोल रहा है, यीशु मसीह यहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि या तो तुम्हारा स्वामी धन है या तुम्हारा स्वामी परमेश्वर है, या तो तुम्हारा स्वामी धन है या तुम्हारा स्वामी धन है। यही बात यहाँ पर बोल रहा है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? 25 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हाँ, तो यहाँ यीशु मसीह बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर आगे दोबारा पॉइंट पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। क्या मत करो? चिंता मत करो। तुम चिंता किस चीज की मत करो कि भी क्या खाएंगे और क्या खाने पीने की चिंता मत करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जवान शेर भूखा रह सकता है लेकिन मेरे लोग भूखे नहीं रह सकते। मेरे लोग भूखे, वो बात अलग है। कोई जो मसीह का व्यक्ति आलसी है, आलसी है, काम करना नहीं चाहता, काम मिल रहा है, काम कर सकता है। अब भाई ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर भी क्या करेगा? रोटी सामने रखी हुई है, भाई निवाला कोई तोड़ के दे दे, ऐसा थोड़ी है। निवाला भाई, निवाला हमें तोड़ना तो हमें खुद ही पड़ेगा, खाना तो हमें खुद ही पड़ेगा। भाई ऐसे व्यक्ति के लिए बात नहीं है, ये उस ईमानदार मसीह व्यक्ति के लिए बात है जो प्रभु से प्रेम करता है और जो मेहनती है। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है परमेश्वर का वचन, चिंता मत करो। इसके बारे में चिंता मत करो, खाने के लिए चिंता मत करो, पीने के लिए चिंता मत करो। मतलब दूसरे शब्दों में, ये खाना पीना आता कहां से, पहनना आता कहां से आता है? पैसे से, है ना? भाई ये नहीं है तो खाना पीना कहां से खरीदेंगे? तो यहां एक तरीके से परमेश्वर बोल रहे हैं, तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम खाने की चिंता, तुम पीने की चिंता मत करो। क्यों कर मत करो? आगे देखिए, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। हाँ। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? हाँ। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तुमने कभी भी किसी पक्षी को या कभी क्या कहते किसी जानवर को, किसी भी कीड़े को ऑफिस जाते हुए देखा है क्या? चलो भाई मुझे सुबह से ऑफिस जाना है, मुझे भी ऑफिस का टाइम है, अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मेरी सैलरी कट जाएगी, हैं? कभी देखा हमको कि कुछ काम करते हुए? नहीं, वो कभी ऑफिस नहीं जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? जो सोचो, ये जो जानवर हैं, ये जो पक्षी हैं, ये दुनिया में जो मैंने बोलकर जो बनाए हैं, जो परमेश्वर ने बोला, उत्पत्ति में अगर पहला अध्याय पढ़ेंगे, परमेश्वर ने बोला है और ये सारी चीजें बन गई। सोचो, बोला कि जब परमेश्वर उनको जो जिनको बोलकर बनाया है, उनको सारी चीजों की, जिनको सारी चीज, किसी भी चीज की घटी नहीं रहती, तुमको तो मैंने गूंद के बनाया है, तुमको तो मैंने अपने हाथों से बनाया है, तुमको तो मैंने अपनी श्वास को, अपनी आत्मा को तुम्हारे अंदर डाला है, तो तुम्हारे लिए कैसे घटी रह सकती है? और ऊपर से मैंने तुम्हें चुन लिया है, अपनी बेटी, अपना बेटा बना लिया है, तो क्या करो? चिंता मत करो, किसी भी चीज की चिंता मत करो। कैसे घर का खर्चा चलेगा, कैसे जॉब लगेगी नहीं लगेगी, फ्यूचर कैसा है, इस चीज की चिंता मत करो। आगे देखो क्या लिखा है 28 में, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? तो क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर? बोल रहा है कि भी तुम परमेश्वर को ज्यादा महत्व दो बजाय के पैसे का, खाने का, पीने का, इन सारी चीजों का आप महत्व दो। क्यों? आगे देखो 31 में क्या लिखा हुआ है? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि जो
अन्य जाति जो लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जिनको मैंने नहीं चुना है, वो इस खोज में रहते हैं। इस खोज में कि कहां से खाने के लिए आएगा, कहां से पहनने के लिए आएगा, कहां से पैसे आएंगे। इसीलिए क्या हो रहा है, आप देखेंगे स्कैम ज्यादा होते हैं, है ना। लोग फ्रॉड कर देते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड कर देते हैं, लोगों को पैसे ठग कर लेते हैं। नाना प्रकार के तरीके चल रहे जिसमें वो अपना भर सके, क्योंकि उनको कल का नहीं पता, कल क्या होने वाला है। उनको लगता है कि जीना यहां, मरना यहां, और इसके सिवा जाना, उनको लगता है सब कुछ यहीं पर ही है। उनको यही लगता है, इसीलिए वो इस ताक में है, इस खोज में है कि भाई कैसे कैसे अपने बैंक बैलेंस को भरे, कैसे अपने घर को भरे, कैसे भाई और एक भाई क्या कहते, कैसे ज्यादा से ज्यादा हमारे पास भाई इनकम हो सके। इसी ताक में रहते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि इसके बाद क्या होने वाला है। लेकिन हमको तो पता है, हमको पता है, क्या पता है कि मरने के बाद क्या है, एक अनंत जीवन है। और उस अनंत जीवन में कौन जाएगा, कौन जाएगा, जिसको प्रभु ने चुन लिया है। और यहां बोला कि जो अन्य जाति लोग हैं, इसी ताक में, इसी खोज में लगे रहते हैं। लेकिन तुम खोज में इस चीज के मत लगे रहो। दूसरे शब्दों में बोल रहा है कि तुम मत लगे रहो। तुम धन को ज्यादा मत सोचो, धन के बारे में ज्यादा मत सोचो, पहनने के बारे में ज्यादा मत सोचो, खाने के बारे में ज्यादा मत सोचो, पीने के बारे में, पीने वाला मतलब पानी, कोल्ड ड्रिंक या फिर दूध, इनकी बात हो रही है। ये पीने वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। सोच रहे अच्छा ये तो वो वाला पीने की बात नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है जो पीने वाले नर्क जाएंगे, साफ लिखा है कुरिन्थियों में। पियक्कड़ लोग स्वर्ग में नहीं नर्क में जाएंगे। वो पीने वाले की बात नहीं हो रही है। वो जो पीना जो भी है भाई उसकी बात हो रही है, जो हेल्दी है उस पीने की बात हो रही है। समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहां बोल रहा है कि दुनिया के जो लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, इसी खोज में, इसी ताक में लगे हुए हैं। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो क्या बोल रहे हैं यहां पर, देखो ये किसको बोल रहे हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें पैसे की आवश्यकता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें पहनने की आवश्यकता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें खाने की आवश्यकता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें पीने की आवश्यकता है ना। भाई तुम्हारे बच्चों को दूध की आवश्यकता है, परमेश्वर जानता है, उसको पता है। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। ये बात बहुत सुकून देने वाली है कि हमारे परमेश्वर को पता है कि हमारी क्या आवश्यकता है। जो हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, यहां जो हम बैठे हुए हैं, उसको पता है कि हमारी क्या आवश्यकता है, किसके लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, किसके लिए हम ज्यादा सोच रहे हैं, उसको पता है। वो हम सबका हाल जानता है। हम सबका जिस बात को लेकर हम चिंता कर रहे हैं उसका हाल भी जानता है। और वचन ने बोल रहा है कि तुम चिंता मत करो। और लोग चिंता करते हैं, तुम मत करो। लेकिन इट्स नेचुरल कि भी हम चिंता करने लग जाते हैं कि क्या चिंता करना पाप है या नहीं है। क्या चिंता करना, क्योंकि हमारे अंदर चिंता आ जाती है, जान के अनजाने में कैसी भी आ जाती है। क्या चिंता करना पाप है नहीं है, पाप है। जब वचन बोल रहा नहीं करो तो क्यों कर रहे हैं, हम करते हैं। हमारे अंदर आ जाती है भाई, जीवन साथी को लेकर आ जाती है, फ्यूचर को लेकर आ जाती है, घर को लेकर आ जाती है, जॉब को लेकर आ जाती है, भाई बीमारी से चंगाई को लेकर आ जाती है, बच्चों को लेकर आ जाती है, पत्नी को लेकर आ जाती है, पति को लेकर आ जाती है। पता नहीं कैसी कैसी चिंताएं हमारे अंदर। कोई चिंता नहीं होती तो अहमी चिंता आ जाती है। सोचने लग जाएंगे अहमी, है ना, बैठ जाएंगे अहमी। और वचन बोल रहा है कि हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर को, जिसने हमको बनाया है, जिसने हमारे अंदर श्वास को, आत्मा को डाला है, जिसने हमको चुन लिया है, वो जानता है। वो जानता है कि क्या आवश्यकता है, किसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन है, उसको पता है, लेकिन उसने एक कंडीशन रख दी है। जैसे एक भाई जो बच्चे होते हैं उनके सामने माता पिता के पास कौन जाता है चीजों को लेने के लिए, बच्चे जाते हैं। जब तक बच्चे डिपेंड होते हैं, है ना, मम्मी मुझे ये दिला दो, पापा मुझे ये दिला दो, जाते नहीं जाते, है ना। छोटे छोटे बच्चे किस लिए जाते हैं, कैंडी के लिए जाते हैं कि भाई मुझे वो कैंडी दिला दो, मुझे वो चॉकलेट दिला दो, टॉय दिला दो, वो गुड्डा दिला दो, है ना। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। लेकिन क्या माँ बाप जो है उन सारी चीजों को बोलती दिला देते हैं क्या? नहीं दिलाएंगे। कुछ पेरेंट दिला देते हैं लेकिन नहीं दिलाते। क्या बोलते हैं, मेरे जैसे पेरेंट्स बोलते हैं अच्छा मैं दिला सकता हूं लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा।
अगर तुमने ये किया तो डेफिनेटली वही फ्यूचर में, भविष्य में मैं आपको एक चीज दिला सकता हूं या दिला सकती हूं, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों के माइंड में होता, अच्छा पापा दिलाएंगे, चॉकलेट दिलाएंगे, अच्छा ये गुड्डा दिलाएंगे, ये जो मैंने बात बोली दिलाएंगे, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा। तो क्या होता है बच्चे क्या करते हैं, अच्छा थोड़े टाइम तक करते हैं, हाँ वो जो मम्मी पापा ने बोला वो करने की कोशिश करते हैं, हाँ मैं ये करूंगा, हाँ मैं ये करूंगी, तो फिर क्या होता है दोबारा बच्चे भूल जाते हैं। फिर मम्मी पापा याद चाहिए नहीं चाहिए वो चीज, फिर तो हाँ चाहिए चाहिए, फिर वो करते हैं। वो सेम हमारी आदत होती है। सोचो हमारा जो ध्यान है, देखो यहां पर परमेश्वर बोल रहा है, उसको पता है, वो जानता हमारी क्या जरूरत है, कि चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कंडीशन है, मैं कंडीशन रख रहा हूं तुम्हारे सामने, एक बात रख रहा हूं, वो ये कि तुम पैसे के बारे में ज्यादा, पैसे के बारे में मत सोचो। कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि तुम पीने के बारे में मत सोचो, तुम खाने के बारे में मत सोचो, तुम पहनने के बारे में। कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि जो पैसा है, ये जो भाई दुनिया की भाई रोटी कपड़ा मकान भाई जॉब, इनके बारे में मत सोचो, ये तुम्हारे जीवन में एकदम जीरो होना चाहिए। कंडीशन ये है। कैसे हो सकता है परमेश्वर, मैं तो ये कर नहीं सकता, बिगड़ सोचे तो रह ही नहीं सकता। सपने में मुझे उसी चीज के आते हैं, मेरे तो ख्यालों में सुबह उठते ही ये सोचने लग जाती हूँ, ये लग जाता हूँ कि ये कहां से होगा, किधर से होगा। जब देखो मेरे अंदर तो पैसा पैसा ही चलता रहता है। कैसे हो सकता है? अगर ये चल रहा है तो सोच लीजिए कि आपको किसी ने कंट्रोल कर रखा है, इसने कंट्रोल कर रखा है, इससे बाहर निकल नहीं पा रहे, क्योंकि इसने कंट्रोल कर लिया। जैसे आज के समय में फोन ने कंट्रोल कर रखा है, सोशल मीडिया ने कंट्रोल कर रखा है। सुबह उठते ही भी व्हाट्सएप देखना है, सुबह उठते ही भी फेसबुक देखना है, सुबह उठते ही भी इंस्टाग्राम देखना है, सुबह उठते ही भी जो भी सोशल मीडिया के अंदर क्या नया चल रहा है, कितने मेरे भी फोटो को देखकर लाइक किए, व्यू किए, वही चल रहा है। फोन में लगे पड़े। तो यहां बोल रहा है परमेश्वर, ही नोस, वो जानता है कि क्या आवश्यकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, आगे पढ़े क्या लिखा है 33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, तो सुनिए, ध्यान दीजिएगा। यहां बोल रहा है कि परमेश्वर को पता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है, तुम्हें धन की, तुम्हें खाने की, तुम्हें पीने की, तुम्हें पहनने की, तुम्हें दुनिया की चीजों की आवश्यकता है, परमेश्वर को पता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो सारी चीजें हैं, धन, पीना, खाना, पहनना, दुनिया की चीजें तुम्हारे जीवन में जीरो होनी चाहिए। और कंडीशन क्या है कि तुम्हारे जीवन में ज्यादा जो खोज होनी चाहिए, ज्यादा जो सोचना चाहिए, उसके धर्म और राज्य के बारे में, उसके धर्म और राज्य के बारे में सोचना चाहिए। उसके धर्म और राज्य की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। अच्छा, इस चीज को लेकर ये जो प्रॉस्पेरिटी प्रचार करने वाले हैं, इस सुसमाचार पर जो समृद्धि का प्रचार करने वाले हैं, ये प्रचार करते हैं, देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये की है कि तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करते रहो, तो ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन मुख्य बात क्या है? परमेश्वर क्या बताना चाह रहे हैं? यीशु मसीह क्या बताना चाह रहे हैं? यहां ये बताना चाह रहे हैं, ये जो दुनिया की चीजें हैं, ये जीरो बननी है, ये तुम्हारे जीवन में कुछ महत्व नहीं होना चाहिए। जरूरत है, परमेश्वर को पता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो खोज होनी चाहिए उसके धर्म और राज्य की। और सवाल उठता है, आपके मन के अंदर सवाल उठना चाहिए, भैया ये धर्म राज्य कौन है? क्या है? क्या है ये धर्म राज्य जिसकी बात यहां पे जिक्र हो रही है? ये धर्म और राज्य और कोई नहीं है, ये धर्म और राज्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु की खोज में लगे रहो। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी खोज में लगे रहो गीता दीदी? प्रभु यीशु की खोज में। लोग परमेश्वर की खोज में लगे पड़े हैं, लोग तप कर रहे हैं कि उनको परमेश्वर मिल जाए, और तप में अपने शरीर को दुख दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिनको परमेश्वर की वो खोज कर लें। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने हमारी खोज कर ली। हम जो इस लायक नहीं थे उसको जान सकते थे, उसने हमारी खोज कर ली, वो हमारे जीवन में आ गया, उसने हमको चुन लिया, उसने हमको अपना बना लिया, हमारा परिवार उसका परिवार बन गया, वो हमारे बच्चे उसके बच्चे बन गए, हमारे
कर ली, हमने उसकी खोज नहीं करी। अब वो बोलता है कि भाई मैंने अब तुम्हारी खोज कर ली है, मैंने अब तुमको चुन लिया है, तुम मेरे बच्चे बन गए हो, तुम मेरा परिवार बन गए हो, अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी खोज में लगे रहो। क्या रहो? उसने हमको खोज कर लिया, अब वो हमको एक असाइनमेंट दे रहा है, अब वो हमको एक काम दे रहा है कि अब तुम मेरी खोज में लगे रहो। तुम मेरी खोज में लगने का मतलब है मेरे वचन में बढ़ते जाओ, आत्मिकता में बढ़ते जाओ, प्रार्थना में बढ़ते जाओ, संगति में बढ़ते जाओ। अब खोज कैसे पता चले भाई हम उसकी खोज में लगे हुए नहीं लगे हुए?